विदाई का क्षण बड़ा ही भावुक क्षण होता है और इस क्षण को यादगार बनाने के लिए आज जो है यहाँ शेरपुर में एक सुंदर माहौल बनाया गया था और यह क्षण था यहाँ स्कूल के प्राचार्य रीना कुमारी का विदाई समारोह। और इस वक्त हमारे बीच कई शिक्षिकाएं मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज विदाई समारोह था क्या कहेंगे आप? आज हमारे प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती रीना कुमारी जी का सम्मान सह विदाई समारोह था। यह आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से और बड़े पैमाने पर आयोजित किया था। पूरे विद्यालय परिवार का इसमें योगदान रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से और भावपूर्ण तरीके से विदाई समारोह संपन्न हुआ। सब लोगों ने अपने मन की बातें कहीं, विदाई गीत गाया गया। हमारे बीच से शिक्षिका जूली कुमारी जी, इनका कहना था कि बेहद ही भावपूर्ण तरीके से हम अपने प्राचार्य को विदाई किए हैं। और हमारे बीच और यहाँ पर शिक्षिका हैं जी, बताएंगे आज जो है भावपूर्ण विदाई की गई है मैडम का, क्या कहेंगे? मैं कुछ बोलने के स्थिति में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हूँ, इसलिए बस एक शब्द में बोलूँगी कि मैम अभी गई हैं। वो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चली गई हैं, लेकिन एक अपने में लग रहा है कि कुछ निकल गया है अंदर से, इससे ज़्यादा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधुरानी है। नजदीकी रवि जी ये भी उपहार और सप्रेम भेंट लेकर के आए हैं। प्रधानाचार्य समाज सेवी श्री अनिल जी, सभी शेरपुर निवासी श्री शिव जी और इतना उनके भी उपहार और भेंट हमारे बीच हैं भावी प्राचार्य मधुरानी जी। इन्हें दायित्व मिला है और ये कह रहे हैं कि वो हमारे बीच से गई नहीं है, भले ही यहाँ से सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन वो जब तक हम लोग स्कूल में हैं वो हमारे बीच रहेंगी। हमारे बीच और कई शिक्षक महोदया श्रीमती रीना कुमारी जी, कादम्बिनी मैम का मौजूद है, इनसे पूछेंगे। जी बताएं, क्या आज खास कार्यक्रम था? सर, आज हमारी प्राचार्य महोदया का विदाई सह सम्मान समारोह है और हम लोग बहुत ही भावपूर्ण तरीके से उनका विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किए और इतना अच्छा माहौल हुआ। ग्रामीण लोग भी इतना अच्छा से उनके बारे में अपना भाव प्रकट किए, क्योंकि उन्होंने विद्यालय को जो ऊंचाइयों तक ले जाकर खड़ा किया, उनका जो योगदान रहा, वो कर्तव्य निष्ठता रही, वो बहुत ही मायने रखता है। और हम शिक्षकों के लिए मैडम बहुत बड़ी आदर्श हैं। वो जो समय की पाबंदी, सुबह 9:15 बजे आना और 4 बजे जाना और विद्यालय में एक अनुशासन कहेंगे। यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन। उन्हें रिटायर होना पड़ता है, ये स्वाभाविक है, ये सिलसिला चलते रहता है और आगे भी चलते रहेगा। हमारे बीच से शिक्षिका डॉक्टर कादम्बिनी जी, इनका कहना था कि जो प्राचार्य ने जिस ऊंचाइया पर यहाँ शेरपुर हाई स्कूल को पहुँचाया है, वो ऊंचाइया हम लोग बरकरार रखेंगे। हमारे बीच और कई मोमेंटो देकर आयरन लेडी के रूप में सम्मानित किया, तो मैं मधु जी को भी से भी अनुरोध करूंगा, उन्हें भी आयरन लेडी के रूप में कार्य करना। मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को कहना चाहूंगी, तुम लोगों ने आज बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। तुम लोगों के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ, ऐसे ही प्रयासरत रहो जब तक कि मंजिल तक न पहुँच जाओ। सभी ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की, कार्य क्षमता की प्रशंसा की, दक्षता की प्रशंसा की। और रीना मैम का तो ऐसा है, इस विद्यालय को जो उन्होंने जो दिया है वो एक सराहनीय है, वो स्मरणीय है। कहीं कहीं तो किवाड़ नहीं है, ताला लगाने की स्थिति नहीं है, छात्रों की उपस्थिति नहीं है, टीचर भी नहीं आते हैं। मैं शिक्षक संघ के साथी लोग आए हुए हैं, जरा उस तरफ भी देखिए जहाँ बरसों से अंधेरा है। विद्यालय में पढ़ाई लगभग समाप्त है कि हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। और जो कुछ विद्यालय में दे करके गए हैं, शायद उनका अनुसरण अगर किया जाए तो ये विद्यालय और आगे बढ़ेगा। क्या शुभ नाम हो? मेरा नाम दिनेश प्रसाद यादव, गणित के शिक्षक। हमारे बीच से दिनेश जी, इनका कहना था कि जिस तरह से यहाँ पर प्राचार्य ने
अन्य विद्यालयों को देखकर और यहाँ का जो उन्होंने मार्गदर्शन किया और उसके बाद जो लोग अनुसरण किए, यह विद्यालय एक उस मुकाम तक पहुँची है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। हमारे बीच और कई लोग हैं, रवि जी हैं। मैडम को पुरस्कार, मैडम को शिक्षा के प्रति जो शिक्षक जागरूक नहीं होंगे, समाज को कुछ नहीं देंगे, उसको शिक्षक नहीं माना जाएगा। भले वो मास्टर साहब कहलाते रहे, समाज कभी भी उनको माफ करने वाली नहीं है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे अटूट रिश्ते बने जिन पे मेरा बहुत विश्वास बढ़ गया, मेरा उनके अटूट विश्वास बना। मैंने अपने सेवा काल में अपने कर्तव्य को निभाने की पूर्णतः कोशिश की है। तमाम लोगों से सहयोग लेकर विद्यालय को जिस ऊंचाई पर पहुंचाई है वह काबिले तारीफ है। कई टीचर ने, आदरणीय सुरदेव त्यागी जी ने अन्य विद्यालयों की तरफ इंगित करने का काम किया है। हमारा हमेशा प्रयास रहा है और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, त्रिस्तरीय जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम सबका सहयोग लेते हैं। फिर भी पता नहीं जो विद्यालय इस जिले का नामी ग्रामी विद्यालय था, जैसे मनेर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर स्तरीय +2 पहले ही था वो, जगतारनी विद्यालय रामपुर, इस तरह कई ऐसे विद्यालय हैं जहां समय समय पर मैं जाता हूं और वहां के प्रधान अध्यापक सहित वहां के अभिभावकों से, सभी टीचरों से मीटिंग भी करता हूं और अपनी बात भी रखता हूं कि जिस तरह से आप अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने में ध्यान देते हैं, उसी तरह इस विद्यालय में पढ़ने वाले बेटे और बेटियां, जो छात्र छात्राएं हैं, वो आपके बेटा और बेटी की तरह है। उस तरह आप अगर ध्यान देते हैं तो विद्यालय का पढ़ाई बहुत उत्तम रहेगा। शेरपुर के लोग, विदाई तो सबको होता है, लेकिन जितने ढंग से, जितने सम्मान के साथ शेरपुर की जनता ने यहाँ इनको विदाई दिया, उससे अपने खुद भावुक थी और एक प्यार स्नेह दे के यहाँ गई है। और आने वाले प्रचार भी आश्वासन दिए हैं कि उस मुकाम को हम काबिल करेंगे। क्या शुभ नाम? मेरा नाम रवि रंजन। हमारे बीच थे सामाजिक कार्यकर्ता रवि रंजन जी। इन्होंने कहा कि जिस अश्रुपूरित नेत्रों से मैडम की विदाई दी गई है, आज उन्होंने एक बेहतर लकीर खींची है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक लकीर खींची है। वो अपने पुजारी बनकर जो छात्र जो उनके देवता थे, उसके लिए कहीं न कहीं एक मिसाल इन्होंने बनाया है। पटना मनेर से नवीन कुमार।